कटे ना सफर ये तन्हा यारा थाम ले मेरा हाथ तुझको ही है खबर चाहूं मैं हर पहर इश्क तुझसे हुआ हर दफा तू बन जा मेरा हमसफर मेरे दिल की है ये ही दुआ चुन लूं तेरे सब आंसू बनकर हमदर्द तेरा। सुनिए, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। बात तो मैंने भी तुमसे करनी है, लेकिन पहले तुम कहो। मैं ये सोच रही हूँ कि ये मास्टर बेड है ना, ये हम खाली कर देते हैं। अहमद और नौशी शादी के बाद यहाँ रहेंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है कि अहमद ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया हुआ है, बल्कि उसने मुझे यह कहा है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा मगर दूसरी शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर मैं भी ये दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। आप बाप बेटा खुद ही फैसला कर लें। शराब, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी मत करो। बड़ा नुकसान उठाओगी तुम। मैं अल्लाह ताला के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रही, लेकिन मेरा हक है ना कि मैं भी अपने पोता पोती देखूं। और आप बाप बेटा ना जरा ये अहमकों की जन्नत से बाहर निकल आइए। देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है जब अहमद को खुद अपने बच्चे की कमी का एहसास होगा और वो इस गुल को छोड़ देगा। क्या? कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? ये तो होना ही था। पहले ही दिन उसकी शक्ल देखकर बता दिया था कि किसी दिन फ्रॉड करके सब कुछ लूट कर इस घर से भाग जाएगी। वही हुआ। तुम चुप करोगी एक मिनट? मैं जरा भाई से पूछ लूं। भाई, मुझे तफसील से बताएं क्या हुआ है। 6 महीने से वो एक क्लिनिक जा रही थी। और हमेशा मुझे कहती थी कि मैं बाहर बैठ के उसका इंतजार करूं। आज भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब काफी देर हो गई तो मैं अंदर गया और वहां मुझे एक नर्स मिली जिसने मुझे ये बताया कि ये लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है। हर किसी के साथ ऐसे ही करती है। सबका सब कुछ लेकर भाग जाती है। यही बात हम दोनों कहते थे ना। लड़ता था हमसे उस चुईया की खातिर। बाइकआउट कर रखा था इसने हम दोनों से। ना सिर्फ ये, बल्कि अपनी फ्रॉड बीवी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें भी करते थे। और ये आपकी बीवी ऐसे मुंह फुला के बैठी जैसे
पता नहीं इसका कितना जेवर चुरा के भाग गई है। हाँ, ऐसे ही ले गई होगी। अच्छा, दोस्ती तो बहुत थी तुम्हारी, हर वक्त तो साथ साथ फिरती थी तुम दोनों। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं। अरे यही लड़ता रहता है हमसे, पता नहीं कौन से कीड़े ने काटा है उसे। जब देखो हमारा असली दुश्मन बना हुआ है। अब देखो कैसा मीसना बन के बैठा हुआ है। बस कर दो अम्मा, बस कर दो ताने देना। मैं पहले ही बहुत परेशान। खुदा के लिए लड़ना बंद करें आप लोग और जाके अपने अपने रूम्स में देखें और क्या क्या गायब है। क्या? अरे नफीस, तूने तो हमारी लुटिया डुबो दी। चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलती जा रही हैं। आपने अंकल से बात की? वो बेचारे भी मेरी तरह बेबस है। हमें कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो क्या बोलते बोलते रुक क्यों गए? बोले। अम्मी ने शर्त रखी है कि अगर मैंने दूसरी शादी नहीं की तो वो खुदकुशी कर लेंगी। क्या वाकई उन्होंने ये कहा? हाँ, मैंने यही सुना है उन्हें अब्बू से कहते हुए। मैं यही सोच रहा था कि अगर ज्यादा फोर्स करेंगे तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, अगर उन्होंने वाकई खुद को नुकसान पहुंचा दिया तो? यही चीज मुझे अंदर से खा रही है गुल, क्योंकि अनजाने में मैं अपनी माँ को दुख देने का सबब बन रहा हूं। और अलमिया तो यह है कि मैं किसी को सच बताने के काबिल भी नहीं हूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं अभी जाकर सबको सच नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। हम इस मसले का कोई हल निकालेंगे, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। कुल तुम देख नहीं रही हो कि हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि एक तरीका है और आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ऐसा कौन सा तरीका है? आप खाला जान के बजाय नौशी से बात करो। उससे बताओ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या पता जब वो ये सुने तो वो अपने आप ही पीछे हट जाए, हमें कुछ करना ही ना पड़े। कुल तुम कहती हो तो मैं बात कर लेता हूँ, बट आई नो कि कोई फायदा नहीं होगा। आप बात करके तो देखें। या अल्लाह, मेरा जेवर, मेरा जेवर। भाई ये लो तुम्हारी अमानत। जितने दिन मेरे पास रही है ना, ठीक से सो नहीं सकी हूं मैं। आज सोऊंगी सुकून से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी। पता है, तुम्हारी वजह से मैं शादी को बहुत इंजॉय कर पाई, वरना हर वक्त मुझे ये सोच लगी रहती कि सुरैया कहीं मेरा जेवर ना चुरा ले। तौबा है। वैसे कैसे कैसे लोग होते हैं ना, दूसरों के मालों पे नियत लगा के बैठे होते हैं। मैं तो जब सोचती हूँ ना इस बारे में, तभी दिल घबराने लग जाता है मेरा।
सही बात है। खैर तुम देख लो अच्छी तरह, पूरे है ना? क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? पूरे ही होंगे, मुझे तुम पे एतबार है। और वैसे भी मैं एक एक नग गिनती हुई अच्छी थोड़ी लगूंगी। शुक्रिया कि तुमने मुझ पे भरोसा किया। वैसे फातिमा, अभी भी खतरा टला नहीं है। जब तक सुरैया जैसी बलाएं घर में मौजूद है ना, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी गायब हो सकता है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं इन्हें दोबारा वापस रख देती हूँ। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर क्या कहा उसने? मजाल उसकी जो कुछ कहती, चुप रही। जानती है ना नुक्स उसी में। मगर अहमर तो नहीं मानेगा। अरे भाई वो भी मान जाएगा, तुम अपनी माँ पे भरोसा रखो। अब मामला जरा मुख्तलिफ है, अब अहमर की नस्ल का सवाल है। लेकिन फिर भी अम्मा, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई अब क्या एतराज है तुमको? बस मुझे ये डर है कि कहीं मैं गुल की हक तलफी तो नहीं कर रही। फजूल की बातें सोच रही हो तुम। जब अल्लाह ताला ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है तो इसमें हक तलफी का सवाल कहां से आ गया? लेकिन फिर भी अम्मा, अहमर का दिल तो गुल की मुट्ठी में ही रहेगा ना। हाँ तो तुम उसका दिल अपनी मुट्ठी में कर लेना, इसमें कौन से हाथी घोड़े लगते हैं? मैं कैसे? अरे तो तुम अहमर को अपनी तरफ माइल कर लेना ना। अल्लाह ताला ने वैसे भी मर्द के दिल में बड़ी गुंजाइश रखी, और गुल तो हर वक्त अपने बच्चे को संभालने में ही मसरूफ रहती है। तुम अच्छे से तवज्जो देना अहमर को और उसे अपनी मुट्ठी में कर लेना। और गुल तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तो पहले ही मुझसे कितना झगड़ती है। फिर तो मजीद लड़ाइयाँ करेगी अम्मा। फिर क्या करेंगी आप? तो मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ? हाँ, कुछ ऐसा वैसा होगा तो मैं संभाल। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें शादी के फौरन बाद तुम्हारी गोद भर दे। बस अब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया ना, मेरी ही बददुआएं लगी हैं। हैरत है भाई, वैसे तो तुम्हारा भाई बड़ा सियाना बनता है, लेकिन एक मामूली सी लड़की इतनी आसानी से उसे बेवकूफ बना के चली गई है। इसमें अकल कहां से बीच में आ गई? ये जो कारोबार चल रहा है ना, वो रईस भाई की वजह से चल रहा है। आज रईस भाई हाथ निकाल लेना तो नफीस भाई को सड़क पर आने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। खैर अब जो भी है, जो होना था सो हो गया। मैं तुमसे सिर्फ ये कहूंगा कि तुम जरा इस मामले से दूर रहो और इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे ही बात कर रही हूँ, वरना आप तो जानते हैं मेरी आदत को, कितना चुप रहती हूँ मैं तो किसी से कोई बात भी नहीं करती। अब रोना बंद करो, रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो गया। करोड़ों के जेवर थे मेरे, मुझे नहीं पता। आप उस फ्रॉडन को ढूंढे उसे और मेरे जेवर मुझे वापस ला कर दे। आपने मुझसे पूछकर जेवर उसके हवाले किए थे? मैंने उस पर यकीन किया था। मुझे क्या पता था कि वो 1 नंबर की फ्रॉडन है।
आंख बंद करके एतमाद करने का ना यही अंजाम होता है। एटलीस्ट एक बार मुझसे तो पूछ लेती या मुझे बता ही देती। क्या बताती मैं आपको? अपनी माँ और बहन के अलावा किसी की सुनते हैं आप? तुम्हारी इसी जलन की वजह से सारे जेवर से हाथ धो बैठी हो तुम। 10 साल से जेवर यहीं पड़े हुए थे, कभी कुछ हुआ उनको? लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई थी कि जेवर चोरी हो जाएंगे। अब भुगत लो। हाँ तो जाहिर है, जब आपकी बहन से मेरा फोन बरामद हुआ तो मुझे यही लगा कि ये सब भी पिंकी की चाल थी। उसी ने बरामद किया था ना फोन। हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्लीज रईस, उसको पकड़वाए ना, मेरे जेवर मुझे वापस चाहिए। आई एम श्योर कि वो अकेली औरत नहीं थी, पूरा गैंग शामिल था। ये लोग यही करते हैं, सालों साल किसी एक शहर में गुजारते हैं, वहां शादियां करते हैं, उसके बाद फिर तुम जैसे किसी बेवकूफ को चूना लगा के वहां से भाग जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम? हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे? नहीं ना। नहीं, पुलिस में रिपोर्ट कर दी है मैंने। कल पुलिस आएगी, यहाँ पूछताछ करेगी, हो सकता है तुमसे भी कुछ सवाल करें। अगर जेवर मिले तो ठीक है, वरना तुम यही सोचना कि वो जेवर कभी तुम्हारे पास थे ही नहीं। मुझे मेरे जेवर चाहिए, मुझे नहीं पता मैंने कैसे यकीन कर लिया उस पे, इतनी बड़ी फ्रॉडन पे मैंने कैसे यकीन कर लिया? कैसे कैसे कैसे? मुझे मेरे जेवर चाहिए। बेटा, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उस बच्ची से कोई बात करनी चाहिए। आखिर उसे भी तुम्हारी माँ ने ही आसरा दिला रखा है। अबू, मैं उसे किसी आश्रय में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने उससे बात की ताकि उसको इस बात का अंदाजा हो कि मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी बात अपनी जगह पे ठीक है बेटा, लेकिन इस सारे मामले में सबसे ज्यादा गलत तो उस बच्ची के साथ हो रहा है। हम सबके साथ गलत हो रहा है अबू। अफसोस की बात यह है कि गलत करने वाली मेरी अपनी माँ है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटा, मगर एक मशवरा तुम्हें जरूर दूंगा, कोई भी फैसला जज्बात में आकर मत करना। अबू, मैं इस मामले को लेकर पहले ही बहुत केयरफुल। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब अम्मी को पता चले और इससे पहले वो कोई इशू क्रिएट करे, आप सब संभाल लें। ठीक है, तुम बात करके देख लो। उम्मीद है कि वो अपनी अम्मा से खुद ही बात कर लेगी, समझदार बच्ची है। चलो, जो अल्लाह को मंजूर। नोमी भाई कहाँ हैं? नाश्ता नहीं करेंगे वो? नोमान तो अब घर में खाना नहीं खाते हैं। सुबह उठते ही काम की तलाश में घर से बाहर चले जाते हैं। उनसे मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द एक दुकान लूंगा और उसमें सामान डलवा दूंगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं रईस भाई, आपका पहले ही आए दिन इतना नुकसान होता है। और रही गई कसर, नफीस भाई की फ्रॉड बीवी ने पूरी कर दी है। नोमान चाहते हैं कि घर में किसी पे बोझ ना बने, इसलिए ज्यादा वक्त घर में नहीं गुजारते। सुरैया, तुम ज्यादा चिकचिक मत किया करो। नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना, तुम्हारा कुछ लेकर भागी हो। ओ शर्म के घाटे, तेरे सारे पल पुर्जे माँ और बहन पे निकलते। अरे वो जो तुझे चूना लगा के गई है ना, जाओ उसे चुटिया से पकड़ के ला और हमारा सारा माल बरामद करवा, फिर मैं मानूंगी तुझे। फूकी अकड़,
नालायक कहीं का। रईस, तू बता, वो कल मुही का कुछ पता चला? नहीं अम्मा, पुलिस वालों को कहा तो है उन्हें ढूंढे, लेकिन ऐसे कहाँ पता चलता है। और इस तरह के लोग तो शहर बदलते रहते हैं, शायद किसी और शहर में चले गए। और वैसे भी जितना पैसा वो हमसे लूट कर गए हैं, 2-3 साल आराम से ऐश करेंगे। वैसे एक बात कहूँ रईस भाई, जब से हमारे घर में बहुएं आई है ना, घर में पैसों की आमद ही बंद हो गई है। वरना याद नहीं मेरे होते हुए कैसे दौलत की बारिश होती थी इस घर में। अब तो बस आए दिन नुकसान की खबरें मिलती हैं। वो जो पैसा था ना, सारा मेरे नसीबों का था। और ये जो नुकसान हो रहा है ना, आप लोगों की किलकिल की वजह से हो रहा है। तुम्हारी बेशर्मी को भी दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से हमारे खानदानी जेवर चले गए, और तुम वही सबके सामने बैठकर जबान चला रही। आप लोग छुरी कांटे से लेस एक दूसरे से लड़ते रहिए, मैं दफ्तर जा रहा हूं। बात सुनो, तू तो अपनी जबान बंद रखा कर, और तो सब मनहूस हैं इस घर में। आप क्यों साइड ले रही हैं उसकी? मनहूस तो ये लोग हैं, जब से हमारे घर में आई हैं हमारे घर का सुख चैन ही चला गया है। तू नहीं जानती, मेरे दिल पे ऐसे आरे चलते हैं कि बस बैठी हुई हूँ सब्र शुक्र करके, क्या करूं। एक बात कहूं, मेरी बद्दुआएं लग रही हैं। मेरा दिल दुखाया था ना इन्होंने, देखा कैसा दिखा रहा है अल्लाह इनको। अल्लाह मेरे दिल की हर बात सुनता है, बड़ा राजी है अल्लाह मुझ पे। जूस पिए, ले लें। नौशी, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए बुलाया था। बात? आपको याद भी है मुझसे बात करना? नौशी, क्या अम्मी ने हमारे बारे में बात की? वो तो आपके बारे में बात करती रहती है, फिक्र करती हैं, परेशान होती हैं आपके लिए। नहीं, इस बारे में नहीं, मेरा मतलब है हमारे बारे में। I mean, अम्मी हमारी शादी के बारे में बात। मैंने ये फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया, वो जैसा कहें। देखो नौशी, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, एक समझदार लड़की हो। मैं नहीं चाहता तुम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम एक ऐसा लड़का डिजर्व करती हो जो सिर्फ तुम्हारा हो, ना कि पहले से किसी और का हो चुका हो। मैंने तो ऐसे कभी ख्वाब देखे ही नहीं है अमर। मेरा तो बस एक ही ख्वाब है। प्लीज, मैं नहीं चाहता मैं दोबारा अम्मी के सामने इनकार करूं और तुम्हारा दिल दुख जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार तुम इनकार कर देना जब अम्मी तुमसे बात करे।
तुमने जो करना है ना वो तुम कर लो, लेकिन अब मेरी भी ये जिद है कि तुम्हारी कोई जिद इस घर में पूरी नहीं होने दूंगा। अच्छा नहीं कर रहे हैं आप मेरे साथ? अरे अच्छा तो तुम नहीं कर रहे किसी के साथ। 3-3 जिंदगियां जो है इस घर में अजीरन की हुई हैं तुमने सिर्फ अपनी जिद की वजह से। बता रही हूँ मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी और आप लोग पछताना फिर। अब तुम्हारी ये फजूल की जो धमकियां हैं ना उनसे मैं नहीं डरने वाला। पहले भी इस घर को छोड़ के गई थी ना तुम। शुक्र करो कि मैंने अहमर को कुछ नहीं बताया, क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी। समझती क्या हो तुम अपने आप को? पहले तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना और अब मेरे शौहर को भी भड़का रही हो मेरे खिलाफ। मैंने क्या किया? मेरे सामने भोलेपने के ड्रामे मत करना। तुम ना अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम्हें। क्या हुआ अम्मी, किस बात पे लड़ाई हो रही? कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, ये हमारी आपस की बात है। और तुमको आखिर इसमें नजर क्या आता है क्या इसमें खास? हाँ, जो पागल बने फिर रहे उसके पीछे पीछे। आधी अधूरी औरत पूरी खुशी तो दे नहीं सकती तुम्हें। अम्मी प्लीज उसको कुछ मत कहे, उसका कोई कसूर नहीं, बल्कि मैं हूं जो। शाबाश। गुल, गुल क्या हुआ? आंखें खोलो गुल। गुल, पता नहीं, 1-2 दिन से मुझे अजीब से चक्कर से आ रहे हैं, लेकिन आज तो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती मैं, मुझे लगा मामूली से बस चक्कर आ रहे हैं, ज़हनी टेंशन होगी कोई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों परेशान करूं, सब ठीक हो जाएगा। बताते हैं ना यार, मैं उसी वक्त तुम्हारा भी चेकअप करवा लेता, लेकिन परेशान मत हो। डॉक्टर साहिबा कोई परेशानी की बात तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि गुड न्यूज़ है। और अगर मैं कहूँ कि मौजिज़ा हो गया तो वो भी गलत नहीं होगा। मैं समझा नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका इलाज कामयाब हो गया, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। मुबारक हो बेटा। थैंक यू अबू। आखिरकार उसका कर्म हो ही गया हम पर। बेगम साहब आपको भी बहुत मुबारक हो, दादी बनने वाली हैं। हाँ हाँ भाई, खैर मुबारक, सबको मुबारक। दरअसल ये खुशी की खबर ना इतनी अचानक मिली कि मैं तो बौखला गई बिल्कुल। वैसे आप तो समझ बैठी थी कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ अंधेरी है, नाउजुबिल्ला, लेकिन भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाने देना, खुशी का मौका है, किरकिरा तो मत करें कम से कम। अभी हमारी मजाल है, हमारी ऐसी मजाल कहाँ से हो गई। खैर नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज अदा करके आता हूँ। आप चाय और मिठाई जो है ना वो तैयार रखिएगा। अच्छा अच्छा, आप जाइए, जब आप नमाज पढ़ के आएंगे ना तो चाय मिठाई सब रेडी होगी। खैर से जाइए। अल्लाह हाफिज। अच्छा अहमद बेटा, डॉक्टर ने कोई एहतियात वगैरह बताई है क्या? जी अम्मी, गुल जरा वीक है अभी, तो खाने की एहतियात का है, वजनी सामान उठाने से मना किया।
मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही है, क्या मैं अपने कमरे में जाके आराम कर लूं? अरे यार, हाँ चलो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं भी तुम्हें क्या। अम्मी मैं नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। लेके जाओ। हाँ जाओ बेटा, आराम से जाओ। चलो। भाई जमीला, सबके लिए चाय बनाओ भाई। अम्मी क्या बताऊं, दिल को एक पल भी करार नहीं है। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया और पुलिस ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की है। सारी गलती तेरी है फातिमा। तूने कैसे एक पराई औरत को अपने सारे जेवर दे दिए? उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। वो ताई और सुरैया के खिलाफ मेरी हर हाँ में हाँ मिलाती थी, तो मुझे लगा वो मेरे साथ बहुत सिंसियर है, लेकिन मुझे क्या पता था सारे जेवर लेके भाग जाएगी। मैं कहती थी ना तुमसे कि इनमें से किसी पे भी भरोसा मत करना, लेकिन तेरी समझ में आता ही नहीं है ना। अच्छा, तो वो तुम हो जो इस लड़की को हमारे खिलाफ भड़काती रहती हो। इसीलिए ये किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती और ना किसी को कुछ समझती है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये घर आए मेहमान के साथ किस तरह बात कर रही हो तुम? कौन से मेहमान? हमारे घर की सारी बातें जमाने भर में बताती फिरती हैं, बढ़िया ही मेहमान बनकर। जुबान संभाल के बात करो सुरैया। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक भी बात और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त करने के लायक तो तुम नहीं हो, और ना ही तुम्हारे करतूत ऐसे हैं कि तुम्हें बर्दाश्त किया जाए। मत भूलो, अच्छी तरह जानते हो कि मेरे मासूम भाई को किस तरह से तुमने फंसाया था, कैसे तुमने शादी की और मेरे भाई पर कब्जा कर लिया। अच्छा, तो तुम कौन सा दूध की धुली हुई हो? जिस तरह से तुमने नोमी भाई से शादी की है ना, सारा खानदान जानता है। मेरी माँ ने और भाई ने मुझे बड़ी इज्जत के साथ इस घर में रुखसत किया था, समझ रही हो? तुम तो घर से भागने के लिए तैयार हो गई थी। अब मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाना, मैं चुप ही रहूं तो बेहतर है। अरे वाह, बड़ी आई इज्जत माँ। अच्छी तरह जानते हैं, शहर के हर चौराहे पर तुमने मेरे भाई के साथ डेटें मारी हैं। पूरा जमाना जानता है। हाँ, देखिए अम्मी किस तरह से बात कर रही है मेरे साथ। क्या इसीलिए तुम्हें इस घर में बिठा के रखा है कि तुम फसाद फैलाते रहो? ओए, बात सुन, ये इसके बाप का घर है। जब तक चाहेगी घर में बैठी रहेगी। तुझे ले जाना ना अपनी बेटी को लेके, अभी निकल जा। हराम है जो मुझसे पूछ ले कि हमारे पास आ जाओ वापस। यही तो चाहती हैं दोनों माँ बेटी कि मैं यहाँ से चली जाऊं और सारी जायदाद पे ये दोनों कब्जा करके बैठ जाएं। लेकिन याद रखना, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मरकर भी इस घर से नहीं जाऊंगी। हाँ, फातिमा ठीक कह रही है। क्या खाक ठीक कह रही है? तुम जाओ यहाँ से, देखना मैं इसको बताती हूँ।
तुम होती कौन हो बताने वाली? यहीं करके बता दूं कि मैं कौन होती हूँ? हाँ करके दिखा, हाथ तो लगा, हाथ ना तोड़ दो तो मेरा नाम। हाथ की तो बात